बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बूंदू खान चिकन नौलखा हांडी शेयर करूँगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब बनती है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इसको इस तरह से आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है लंबा लंबा सा। और ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम के करीब है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है, इसमें 1 टेबलस्पून जाएगी। एक बड़ा टमाटर लिया है, उसका इस तरह से प्यूरी मैंने बना ली है। यहाँ पे दही लिया है हाफ़ प्याली, और ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया का पाउडर है। हाफ़ टीस्पून के करीब हल्दी है। और यहाँ पे इसमें कुछ और मसाले जाएंगे। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और काली मिर्च जाएगी हाफ़ टीस्पून। और इसमें जाएगा प्याज, एक छोटे साइज़ का मैंने चॉप कर लिया, इसको भी मैंने बिल्कुल एक पेस्ट इसका बना लिया। और मैंने इसको क्रशर की मदद से बनाया है, पानी में मैंने इसको नहीं बनाया, उससे टेस्ट ज़रा चेंज हो जाता है। और लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून हम लेंगे पेस्ट, और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, और कुछ इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। तो इसको हम गरम कर लेंगे एक पैन में, और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। और ये देखिए बहुत थोड़ा सा प्याज है, इस तरह से इसका बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है। पानी में जब हम प्याज को ग्राइंड करते हैं तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे जो कद्दूकश होता है उसकी मदद से मैंने इसको ग्रेट किया था, जो उसका बिल्कुल बारीक वाला हिस्सा होता है। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हमने 1-2 मिनट के लिए सौते किया है। अब इसके अंदर ये बोनलेस स्ट्रिप्स डाल देंगी, चेस्ट की हैं। विदिन 5 मिनट्स ये कुक हो जाएंगी, और इसको हाई फ्लेम पे हमेशा पकाना चाहिए, वरना अगर लो फ्लेम पे पकाएं तो ये जूसी नहीं रहती, अंदर से ड्राई हो जाती है। हल्दी शामिल कर लेंगे इसमें, सूखा धनिया भी साथ ही शामिल कर लेंगे। इससे ये होगा कि जितने भी मसाले हैं वो सारे, जब ये अपना चिकन पानी रिलीज़ करेगा तो इनका फ्लेवर इनके अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट जो है चिकन के अंदर तक जाएगा। तो सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, और ये बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। आप इस तरीके से, ईद आ रही है तो ईद पे भी आप जो मटन है या बीफ है उसकी आप इस तरह से स्ट्रिप्स काट लें। और ये जितने भी मैंने आपको मसाले बताए हैं, आप प्याज को छोड़ के और टमाटर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के, तो इसको थोड़ा सा गला लें पानी डाल के प्रेशर में, या जिस तरह से भी आप समझते हैं कि ये गल जाएगा, तो आप सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लाजवाब ये हांडी बना सकते हैं। और कसूरी मेथी भी हमने आधी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दी है। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि इसमें मट्टी वगैरह ना हो। और इसका फ्लेवर भी जब सारे मसालों के साथ होगा तो एमल्सिफाई, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक टेस्ट इसमें आएगा। और दही जो है उसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेना है, इस तरह से कि लगे कि जिस तरह ये क्रीम होती है, और इसमें किसी किस्म की कोई भी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं रहनी चाहिए, जो एक लम्स वगैरह होते हैं। और ये देखिए 5 मिनट में ये हंडिया तैयार हो गई, और इसको मैं सिर्फ ये मसाले डालते ही मैंने इसको दम दिया, और 1 मिनट के लिए दम दिया। और इसका थोड़ा सा हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, आप समझ लें कि 1-1.5 घूंट मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी बन जाए। और जो बिल्कुल एक बहुत ड्राई फॉर्म में हो गई थी, तो वो ज़रा थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए, पतली हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम क्रीम जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे। और क्रीम बाज़ औक़ात बहुत थिक भी होती है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको अगर कर लें तो अच्छे तरीके से फिर हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और जो सब्ज़ मिर्चें थीं 2 से 3 अदद, उनको सेंटर से तरह से कट लगा के तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और अदरक बारीक, बहुत बारीक लंबा लंबा काट के इसमें शामिल कर लेंगे। सब्ज़ धनिया जो है उसको थोड़ा सा करके मैंने शामिल कर लिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत बेहतरीन जो है वो खाना रेडी है। इसको अब हम करेंगे डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी बेहतरीन बोनलेस हांडी।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के ऊपर स्पेशली, और रोगनी नान के साथ ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे मैंने डिनर प्लेटर बनाया है, आप लंच या डिनर का इस तरह से प्लेटर बना सकती हैं। ये मैंने थोड़ा धनिया ले लिया, धनिया के साथ इसको डेकोरेट किया है, और इस तरह से आप इसका प्लेटर बनाएं और इसको एंजॉय करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ में ईद आ रही है, तो ईद पे आप इसको एंजॉय करें बना के। अपना मनपसंद जो भी आपके पास हो, मीट अवेलेबल हो, तो उसके साथ ये फ्रेश सैलेड और पुदीने की चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका डेवलप होगा। तो मिलते हैं अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।